और मैं हूं अहमद अलीम हैदर और मैं हूं किंजा बशीर। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आगाज में आपको बताएं कि कोई इन हाउस तब्दीली लाना चाहता है तो करके देख ले, जब तहरीक अदम एतमाद आएगी तो देख लेंगे, डरने वाली नहीं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का एतमाद के साथ मुखालिफिन को खुला चैलेंज। सरदार उस्मान बुज़दार ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि कोई इन हाउस तब्दीली लाना चाहता है तो ले आए। सुप्रीम कोर्ट के बल्दियाती इदारे पर तफसीली फैसले के बाद कानूनी लाहे अमल इख्तियार करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ कोई अदम एतमाद नहीं आ रही, तब्दीली बहुत बड़ा इकदाम होता है, देखते हैं कल परसों तक क्या होता है। इमरान खान उनके साथ खड़े हैं, मैं भी वजीर आजम खान के साथ खड़ा हूं, उनके साथ आया था और उन्हीं के साथ जाऊंगा। उन्हीं के साथ आया था और उन्हीं के साथ जाऊंगा। आपको बता रहे हैं कि वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं उस्मान बुज़दार के खिलाफ कोई अदम एतमाद नहीं आ रही, तब्दीली बहुत बड़ा इकदाम होता है, देखते हैं कल परसों तक क्या होता है। इमरान खान उनके साथ खड़े हैं और मैं भी वजीर आजम इमरान के साथ खड़ा हूं। मुल्क में भर में 50 साल की उम्र के अफराद के लिए भी कोरोना वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन आज से शुरू कर दी गई है। इस्लामाबाद में 57,692 अफराद वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और 38,950 हेल्थ वर्कर्स और सीनियर शहरियों की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में अभी तक 10,930 अफराद की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। RHC तरलाई वैक्सीनेशन मरकज में 5,314 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। CD अस्पताल में 5,663 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि फेडरल जनरल अस्पताल में 2,969 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसी तरह पोली क्लिनिक अस्पताल में 4,297 अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। साबिका मुशीर खजाना हफीज शेख का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया, उन्होंने खुद को घर में करंटीना कर लिया। हफीज शेख की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ गो हूं, हमाद अजहर का पैगाम। आपको बता रहे हैं कि साबिक मुशीर खजाना हफीज शेख का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया, उन्होंने खुद को करंटीना कर लिया। हफीज शेख की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ गो हूं, हमाद अजहर का पैगाम। कोरोना वायरस में तेजी, पाकिस्तान में हलाकत खेज दिन। 8 माह बाद एक ही रोज में 100 अफराद जान से गए। अब तक मुहलिक वायरस से अमवात की तादाद 14,356 तक पहुंच चुकी है। 24 घंटे के दौरान 46,269 कोरोना टेस्ट किए गए। 4,084 अफराद का टेस्ट मस्बत आ गया। मौलिक वायरस से 6,63,200 अफराद मुतासिर हो चुके। कोरोना को शिकस्त देने वाले अफराद की मजमूई तादाद 6,278 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,084 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 2,17,694, सिंध में 2,65,158, खैबर पख्तूनख्वा में 86,044, बलोचिस्तान में 19,535, गिलगित बल्तिस्तान में 5,016, इस्लामाबाद में 57,204, जबकि आज़ाद कश्मीर में 12,549 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,15,03,364 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 46,269 नए टेस्ट किए गए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक़ आवान कहती हैं तमाम तर कोशिशों के बावजूद कोरोना का फैलाव रोकने में नाकाम रहे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फिरदौस आशिक़ आवान का कहना था कि लोगों ने शादी की तकरीबात तय की होती हैं, इसलिए फौरी पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। 7 अप्रैल को दोबारा इजलास में कोरोना के हवाले से इक़दामात का जायजा लेंगे। महकमा सेहत पंजाब ने कोरोना वायरस की शिद्दत के पेश नज़र पाबंदियां सख्त करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मार्केट्स और बाजार शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। कोरोना की ज्यादा शरह वाले 9 शहरों में इंट्रा सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और शादी की तकरीबात पर पाबंदी आयद होगी।
नोटिफिकेशन के मुताबिक कोरोना के ज्यादा शरह के बायस लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात और शेखुपुरा में यकम से 11 अप्रैल तक इंडोर और आउटडोर शादी की तकरीबात पर पाबंदी आयद होगी। इन शहरों में इंट्रा सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। होटल और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे, सिर्फ टेक अवे की इजाजत होगी, जबकि ये पाबंदियां 11 अप्रैल तक नाफिज रहेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पार्क, तफरीही मकामात और खेलों की सरगर्मियां बंद रहेगी। अवामी मकामात पर मुंह ढांपना लाजिम होगा। मज़ारात और सिनेमा घर मुकम्मल बंद रहेंगे। इंडोर और आउटडोर इज्तिमात पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन में कहा गया कि लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस बंद रहेगी, जबकि लाहौर में ऑरेंज ट्रेन और स्पीडो बस सर्विस भी बंद रहेगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब के 5 शहरों में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक। लाहौर में मस्बत केसेस की शरह 23% तक पहुंच गई। 24 घंटों में 1725 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस। फैसलाबाद और गुजरांवाला में मस्बत केसेस की शरह 18% रही। रावलपिंडी में 13%, जबकि मुल्तान में शरह 12% है। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब के 5 शहरों में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है। लाहौर में मस्बत केसेस की शरह 23% तक पहुंच गई। 24 घंटों में 1725 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। फैसलाबाद और गुजरांवाला में मस्बत केसेस की शरह 18% रही। रावलपिंडी में 13%, जबकि मुल्तान में शरह 12% है। उधर इस्लामाबाद में जिला इंतजामिया ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां करते हुए 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3 होटल और 10 दुकानें सील की गई हैं, जबकि शादी हॉल्स को 30,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। जिला इंतजामिया ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर 5 रेस्टोरेंट सील करके 35,000 रुपए जुर्माना आयद किया है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने अस्पतालों के डॉक्टर्स और तमाम तिब्बी अमले को खराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना केसेस में इजाफे से अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। अवाम गैर ज़रूरी मुलाकातों और सफ़र से गुरेज करें। अवाम एहतियात नहीं करेंगे तो कोरोना को फैलने से रोका नहीं जा सकेगा। अवाम एहतियात नहीं करेगी तो कोरोना के फैलाव को रोका नहीं जा सकेगा। गवर्नर पंजाब का अस्पतालों के डॉक्टर्स और तमाम तिब्बी अमले को खराज तहसीन। कहा, कोरोना केसेस में इजाफे से अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। अवाम गैर जरूरी मुलाकातों और सफर से गुरेज करे। दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ जरदारी ने आलमी वबा कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती टीका लगवा लिया। आसिफा भुट्टो ने इस मौका की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। आसिफा भुट्टो जरदारी का समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में कहना था कि मुझे अपने वालिद को आलमी वबा से बचाव की वैक्सीन लगते देखकर बहुत सुकून मिला है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो भी अपने वालिदैन और प्यारों को इस मूजी मर्ज से बचाव के हिफाजती टीके ज़रूर लगवाएं। ये वैक्सीन महफूज और कारआमद है, ये बात आगे फैलाएं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना से 28,04,000 से ज़ायद हलाकतें हो गई हैं। मुतासिन 12,82,00,000 से ज़ायद। अमेरिका में 5,63,000, ब्राज़ील में 3,14,000, भारत में 1,62,000, मैक्सिको में 2 लाख, रूस में 98,000, फ्रांस में 94,000, बरतानिया में 1,26,000 और सऊदी अरब में 6,656 अमवात हो चुकी हैं। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 5,63,206 तक पहुंच गई है, जबकि 3,10,33,000 से ज्यादा मुतासरीन हैं। ब्राजील में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 1,25,77,000 से ज्यादा हो गई है और 3,14,274 अफराद हलाक हो चुके हैं। भारत में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 1,20,95,000 से ज्यादा है और 1,74,147 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। रूस में 45,28,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और अमवात की मजमूई तादाद 98,33,000 हो चुकी है। उधर अहमद अजहर और वजीर खजाना ताबिश गोहर मुआवना खसूसी बराए पेट्रोलियम मुकर्रर काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हफीज शेख और नदीम बाबर को ओहदे से हटा दिया गया।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की 3 साल से भी कम मुद्दत के दौरान विफाकी काबीना में तीसरी मरतबा बड़ी तब्दीली की गई है। इससे कबल विफाकी काबीना में रवां बरस अप्रैल में तब्दीली की गई थी, जिसके तहत खुसरो बख्तियार को विफाकी फूड सिक्योरिटी की वजारत से हटाकर इक्तसादी अमूर, हमाद अजहर को इक्तसादी अमूर की जगह वजारत सनत, जबकि कश्मीर कमेटी के चेयरमैन फ़खर इमाम को वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ दी गई थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वजीर खजाना हमाद अजहर कहते हैं कि कोशिश है अवाम को कोरोना के बाइस मुआशी बहरान के झटकों से बचाएं। 2018 के बाद से मुल्की मईशत में इस्तेहकाम आया है और इस इस्तेहकाम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। मईशत को मुस्तहकम और आगे बढ़ाने का काम जारी रखना है। हमाद अजहर का कहना था कि इमरान खान की क़यादत में मेहनत और दयानतदारी के साथ नया पाकिस्तान बनाएंगे और आवाम को मौशी बहरान के झटकों से बचाएंगे। हमाद अजहर का कहना था कि कोरोना के बायस दुनिया भर में सप्लाई चेन मुतासिर और ग़ज़ाई एशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। कोशिश है कि अपने अवाम को कोरोना के बायस मौशी बहरान के झटकों से बचाएं। अब आपको बताएं कि शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं पीडीएम कायम है और रहेगी। नैब अपोजिशन को दबाने के लिए बनी थी और आज भी वही काम कर रही है। साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी निज़ाम को दबाव में लाया जा रहा है। नैब के इक़दामात मुल्की मफाद में नहीं, ब्रॉडशीट स्कैंडल की फाइलें गायब हो रही हैं। कैमरे लगाकर अदालती कार्रवाई अवाम को क्यों नहीं दिखाते। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी में इजाफा हुआ, हम खैरात लेकर कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं। किसी भी मुल्क में कोरोना वैक्सीन बेचने की इजाजत नहीं। हुकूमत ने खुद वैक्सीन नहीं खरीदी, निजी शोबों को वैक्सीन मंगवाने की इजाजत दे दी। दूसरी जानिब शहबाज गिल ने कहा है कि किराए के वजीर आजम को मालिक की करप्शन का दिफा का टास्क मिला है। मुल्क को नाकामी की दलदल में फेंकने वाले मईशत पर भाषण दे रहे हैं। मोहम्मद खसूसी बराए सियासी इब्लाग डॉक्टर शहबाज गिल ने शाहिद खकान अब्बासी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि नैब और मुल्क दोनों रहेंगे, आप जैसे करप्ट नहीं रह पाएंगे। गुज़श्ता हिसाब भी होगा, कड़ा एहतसाब भी होगा, लूट खसूट का बाजार बंद होगा। किराए के वजीर आजम अब भारत से खुफिया कारोबार नहीं कर पाएंगे। शहबाज गिल का कहना था कि कल तक एक दूसरे से बगलगीर होते करप्ट खानदानों ने एक दूसरे पर केसेस बनाए। उनके नजदीक हर वो इक़दाम जो मियां मफरूर की करप्शन पकड़ने के लिए किया जाए, मुल्की मफाद में नहीं, मसनूई तौर पर रुपए की मुकाबले में डॉलर की कीमत बरकरार रखने वाले मुआशिदान बने हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने आशियाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत से लंबी तारीख देने की दरख्वास्त कर दी। एहतसाब अदालत ने 2 बैंकों के गवाहों को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया और आइंदा असल रिकॉर्ड साथ लाने का हुक्म दे दिया और हुक्म अप्रैल तक मुलतवी कर दी। लाहौर की एहतसाब अदालत के जज अमजद नज़ीर चौधरी ने आशियाना रेफरेंस की समाअत की। समाअत के दौरान कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत लाहौर के रोस्ट्रम पर आ गए। अपोजिशन लीडर ने इस्तदा की कि जज साहिब कोरोना वायरस की लहर अरूज पर है, केस की तारीख लंबी दें ताकि कोरोना की शिद्दत वाली ये लहर गुजर जाए, इसके बाद रूटीन में केस लेकर आएँ। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि आपकी इस्तदा पर आइंदा समाअत पर गौर करूंगा। नैब गवाह के पास रिकॉर्ड पूरा न होने पर अदालत ने इजहार बरहमी करते हुए नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि क्या नैब के हर गवाह के पास असल दस्तावेजात नहीं होती, ऐसा क्यों है। नैब के अफसर ने जवाब दिया कि अक्सर बैंकों के गवाह रिकॉर्ड नैब में छोड़ आते हैं। फाजिल जज ने कहा कि बैंकों के गवाह समझते हैं कि हम यहाँ फारिग बैठे हैं, अदालत का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। मैं बैंक वालों को जेल भेजता हूँ तो बाकी को समझ आ जाएगी। एहतसाब अदालत ने 2 बैंकों के गवाहों को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया और आइंदा असल रिकॉर्ड साथ लाने का हुक्म दे दिया। अदालत की एहतसाब अदालत ने आशियाना रेफरेंस की समाअत 1 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार देने का हुक्म कलादम करार दे दिया। एहतसाब अदालत में अपना नुमाइंदा मुकर्रर करने का हुक्म।
जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नुसरत शहबाज की दरखास्त पर समाअत की, जिसमें ओपोजिशन लीडर की अहलिया ने खुद को इश्तिहारी करार देने के इकदाम को चैलेंज किया। अदालत ने नुसरत शहबाज की दरखास्त मंजूर कर ली और उन्हें एहतसाब अदालत में अपना नुमाइंदा मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि नुसरत शहबाज सेहतयाब होकर अदालती कार्रवाई में शामिल हों। अदालत ने यह भी हदायत की कि नुसरत शहबाज का मुकर्रर करदा नुमाइंदा उन्हें हर समाअत की कार्रवाई से आगाह करने का भी पाबंद होगा। नुसरत शहबाज ने एहतसाब अदालत के इश्तिहारी करार देने के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया और निशानदही की कि वो बैरून मुल्क बीमार होने की वजह से अदालत में पेश नहीं हो रही, इसलिए उन्हें इश्तिहारी करार देने का फैसला कल अदम करार दिया जाए। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। खबर मैं तलाश करूं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग रिकॉर्ड की फराहमी से मुतालिक केस अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन की समाअत की गई। अकबर एस बाबर और पीटीआई के वकील इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। स्क्रूटनी कमेटी ने तहकीकात से मुतालिक रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। कमेटी ने तहकीकात में ताखीर का मलबा दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर पर डाल दिया। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि आहद खान चीमा शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान न देने पर कैद में हैं। नैब को बिजली मंसूबों में चोरी नजर नहीं आती। अरबों की करप्शन पर खामोशी से इस्तीफे की रिवायात खत्म होनी चाहिए। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं आहद खान चीमा शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान न देने पर कैद हैं। नैब को बिजली मंसूबों में चोरी नजर नहीं आती। अरबों की करप्शन पर खामोशी से इस्तीफे की रवायत खत्म होनी चाहिए। आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं आहद खान चीमा शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान न देने पर कैद हैं। नैब को बिजली मंसूबों में चोरी नजर नहीं आती। अरबों की करप्शन पर खामोशी से इस्तीफे की रवायत खत्म होनी चाहिए। उधर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब के तमाम अजला को तरक्याती पैकेज दे रहे हैं। चाहते हैं पूरे पंजाब की यकसा तरक्की हो। चिन्योट और फैसलाबाद के लिए 10 अरब का पैकेज दिया है। पैकेज में 12 बड़े मंसूबे शामिल हैं, जिनमें निकासी आब, तालीम, पुलिस, सड़कों की तामीर, अस्पताल और गर्ल्स कॉलेज का मंसूबा शामिल है। आपको बता रहे हैं कि 10 अरब के तरक्याती फंड्स दिए हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि पंजाब के तमाम अजला को तरक्याती पैकेज दे रहे हैं। चाहते हैं पूरे पंजाब की यकसां तरक्की हो। चिन्योट और फैसलाबाद के लिए 10 अरब का पैकेज दिया है। पैकेज में 12 बड़े मंसूबे शामिल हैं, जिनमें निकासी आब, तालीम, पुलिस, सड़कों की तामीर, अस्पताल और गर्ल्स कॉलेज का मंसूबा शामिल है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 1 अप्रैल को वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। 22 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। मुल्क की सियासी इक्तिसादी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना को तमाम SCOs के ऑडिट की पेशरफ पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 1 अप्रैल को वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। 22 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। मुल्क की सियासी इक्तिसादी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। वफाकी काबीना को तमाम SEOs के ऑडिट की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। नाज़रीन, तेज रफ्तारी मजीद 3 जानें निकल गई। चीचा वतनी में कमालिया रोड पर तेज रफ्तार बस एक कार को टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने जख्मियों को और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा 1 वे रोड की वजह से पेश आया। हादसा 1 वे रोड की वजह से पेश आया। तेज रफ्तारी मजीद 3 जिंदगियां निकल गई। चीचा वतनी में कमालिया रोड पर तेज रफ्तार बस की कार को टक्कर, 3 अफराद को जाँ बहक जबकि 2 को शदीद जख्मी कर दिया। इस टक्कर ने रेस्क्यू ने जख्मी और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा 1 वे रोड की वजह से पेश आया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 3 में फर्नीचर के कारखाने में आग लग गई। 3 मंजिला इमारत में लोग भी रिहाइश पजीर थे, जिन्हें फौरी तौर पर निकाल लिया गया है।
आग की शिद्दत ज्यादा होने से दूसरी मंजिल पर लगी लोहे की ग्रिल जोरदार धमाके से नीचे गिर गई। तहां मौका पर मौजूद रेस्क्यू एहलकार आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ है। मजीद एहतियात के तहत आसपास की इमारतों को भी खाली करा लिया गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 5 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। इलाके में पुलिस और रेंजर्स की नफरी भी मौजूद है। इलाके की जानिब आने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावट पैदा ना हो सके। अब आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने हफीज शेख को वजीर खजाना के ओहदे से हटाने को पीडीएम की कामयाबी करार दे दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्विटर पर रद्द अमल में कहा कि वजीर खजाना को ओहदे से हटाना पीडीएम की कामयाबी है। हफीज शेख को ओहदे पर रहने के लिए सेनेट इलेक्शन जीतना जरूरी था। सेनेट इलेक्शन में हफीज शेख की शिकस्त ने उनका ओहदे पर रहना नामुमकिन बनाया। उनका कहना है कि हुकूमत ने एतराफ़ कर लिया कि नाकाम पॉलिसियों से अफरात ज़र में इजाफा हुआ है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सौदा किया जा रहा है। स्टेट बैंक को IMF का झेली इदारा नहीं बनने दिया जाएगा। एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहना था, हम सब ने आइन की खुद मुख्तियारी का हल्फ उठाया है। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाएगा तो सही तरीके से चलेगा। अगर मुल्क को आइन के मुताबिक नहीं चलाया जाएगा तो फिर बिगाड़ ही बिगाड़ है। 700 अरब रुपए से ज्यादा के टैक्सेस की ऑल्टरेशन की गई है ऑर्डिनेंस के जरिए। ऑर्डिनेंस के जरिए मनी बिल नाफिज किए गए हैं। पाकिस्तान में टैक्सेशन के अंदर विड्रॉल्स खत्म की गई हैं। जो एक्सपोर्ट के लिए को इंसेंटिव के तौर पे हमने मराद दी थी, उनको हमने विड्रॉ किया है। हमने नॉन प्रॉफिट सेक्टर से जो उनको इंसेंटिव दिए थे वो विड्रॉ किए हैं। हमने नेपरा को इख्तियारात दिए हैं कि वो बगैर पूछे किसी के इजाफा कर सकता है टैरिफ के अंदर। और तकरीबन 2 सालों में 7 रुपए फी यूनिट बिजली महंगा करने का लाइसेंस हमने नेपरा को दे दिया है। मैं सवाल ये करना चाहता हूं जनाब स्पीकर, आप कस्टोडियन हैं, अगर इस ऐवान के अंदर हम इतनी बड़ी ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, ये आइन अगर इस ऐवान को अकेला इख्तियार देता है कि इस मुल्क में कोई 1 रुपए का टैक्स नहीं लगा सकता अगर पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों की मंजूरी हासिल ना की जाए, तो मैं सवाल ये करना चाहता हूं कि 700 अरब रुपए के टैक्सेस जो हैं उनको ऐवान सदर से एक ऑर्डिनेंस के जरिए लगा दिया जाए इस मुल्क के ऊपर। इस ऐवान की इससे ज्यादा तजलील नहीं हो सकती, इससे ज्यादा बेहुरमती नहीं हो सकती, इससे ज्यादा आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। हुकूमत से मुतालबा करना चाहता हूं कि जो कैबिनेट ने स्टेट बैंक के अमेंडमेंट का कानून का मुसवदा मंजूर किया है उसे विड्रॉ किया जाए। हम पाकिस्तान के स्टेट बैंक को IMF का झेली दफ्तर नहीं बनने देंगे। आगे बढ़ते हुए बताएं कि वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, जामिया मुज़ाकरात के अलावा अफगानिस्तान के मसले का कोई मुस्तकिल हल नहीं। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें दुनिया जानती है। खित्ते में अमन होगा तो हमारी मजबूत इलाकाई रवाबित की सोच आगे बढ़ेगी। कल तुर्क वजीर खारिजा के साथ नशिस्त अच्छी रही। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने हार्ट ऑफ एशिया इजलास से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में तरक्की और खुशहाली चाहता है। पाकिस्तान ने अफगान अमन मुज़ाकरात जारी रखने में किरदार अदा किया। अफगान अमन अमल अहम मोड़ पर है। ये क़याम अमन के लिए अफगान अवाम के पास तारीखी मौका है। उधर सऊदी अरब में भी पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल निकला। मुमलिकत के बादशाह ने भी 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा शुरू करने का ऐलान कर दिया। वजीर आज़म इमरान खान को सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं ने सऊदी अरब में बिलियन ट्री मुहिम के आगाज पर बातचीत की। वजीर आज़म इमरान खान की सऊदी अरब में 10 अरब और खित्ते में 50 अरब दरख्त लगाने के फैसले की तारीफ कहते हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम में मुमासलत है। 2014 से 2018 के दौरान हमने 1 अरब दरख्त लगाए। 2023 तक 10 अरब दरख्त लगाने का मंसूबा है। 15% ज़मीनी और 10% समुद्री सतह पर पौधे लगाएंगे। वजीर आज़म इमरान खान को सऊदी वली अहद शहजादा
शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं ने सऊदी अरब के बिलियन ट्री मुहिम के आगाज पर बातचीत की। करप्शन पर हर सूरत में काबू पाया जाएगा। वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान का दावा। कहते हैं पीडीएम का इत्तेहाद दम तोड़ चुका। सेनेट इलेक्शन में आसिफ जरदारी ने अच्छे पार्लिमानी लीडर होने का सबूत दिया। मौलाना फजलुर रहमान और बेगम सफदर आवान को सियासी हैजा हो गया। बीमारी का टीका लगवा कर कमरों में छुप रहे हैं। बीमारी का टीका लगवा कर कमरों में छुप रहे हैं। करप्शन पर हर सूरत काबू पाया जाएगा। वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का दावा। कहते हैं पीडीएम का इत्तेहाद दम तोड़ चुका। सेनेट इलेक्शन में आसिफ जरदारी ने अच्छे पार्लिमानी लीडर होने का सबूत दिया। मौलाना फजलुर रहमान और बेगम सफदर आवान को सियासी हैजा हो गया है। नाज़रीन, मुल्क भर में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज 5 साल तक के 4 करोड़ बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मुआवने खसूसी फैसल सुल्तान के मुताबिक फ्रंट लाइन वर्कर्स घर घर जाकर मुहिम को कामयाब बनाएंगे। मुहिम में 2,85,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। मुहिम से बच्चों की कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा होगा। कोरोना वबा के बावजूद सेहत सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तमाम पाकिस्तानी कौम फरीज़ा समझते हुए मुहिम की कामयाबी में अपना किरदार अदा करें। इसी के साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए टीवी टुडे।